भाई आपका पेपर चाहे हो लाहौर बोर्ड का, चाहे भावलपुर बोर्ड का, चाहे मुल्तान बोर्ड का, चाहे सुबह के वक्त हो, चाहे इवनिंग के वक्त हो, यानी पहला टाइम हो या दूसरा टाइम, बच्चे बार बार कह रहे हैं सर सुबह का और शाम का बता दें या इस तरह कर दें, बोर्ड हमारा चेंज है, लाहौर का है जी, अब हम क्या करें। तो बात यह है बेटा, चाहे आप मुल्तान बोर्ड से हैं, चाहे लाहौर से हैं, चाहे भावलपुर से हैं, कोई बोर्ड है, अब ऑल इन वन गैस आपको दिया जा रहा है। सब छोड़ो, इसको एक दफा देखो, आप देखिएगा ये आपका कितना किस तरीके से हल करेगा। और ये श्योरिटी है अब कि इसी के अंदर से सारा पेपर आपका आने वाला है। और हो सकता है कि मैं आपको पेपर भी दे दूं, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पेपर ऐसा नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस तरह से बता दिया जाएगा कि आपका पेपर अगले दिन बेहतरीन तरीके से हल हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हम चलते हैं अपने सवालात की तरफ कि किन सवालात को आप करोगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ये यूनिट वाइज शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाकर दिए जा रहे हैं। ठीक है, लिखता है हाउ कैन पीपल अचीव क्या परफेक्शन। अब ये पढ़ तो आप लोगे इंशाल्लाह, उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा। तो ये देखो यूनिट 1 से आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास सारे सवाल आते हैं। फिर यूनिट 2 से आ जाएंगे, यूनिट 2 में आएंगे तो आपके पास ये वाले सवाल सारे के सारे मौजूद हैं। ठीक है, हाउ डज चाइनीज डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेस। ठीक है, उसके बताता है यूनिट नंबर 3। और फिर आप कहते हो जी ये देखो कितने थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। फिर यूनिट नंबर 4, वाई इट इज या इज इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वोंड। और फिर उसके बाद ये देखो जी कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये यूनिट नंबर आता है 5 और ये सवाल आ रहे हैं। अगर आप लोग से स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो साथ साथ लेते चले जाएं। और फिर यूनिट नंबर 6 आ जाएगा और ये देखें ये क्वेश्चन आ जाएंगे। यूनिट नंबर 7 से भाई जो बच्चे अच्छे हैं, जो बच्चे अच्छे नहीं है, मतलब जिन बच्चों की तैयारी पहले हो चुकी है, जिनकी तैयारी नहीं हुई है, दोनों के लिए ये बेहतरीन है। क्योंकि जिनकी तैयारी हो चुकी है वो देख लें कि कम से कम उन्होंने जैसे यूनिट नंबर 8 से कि ये सवाल याद किए हुए हैं। अगर किए हुए हैं तो खुश हो जाएं भाई, मसला ही कोई नहीं है। और अगर बेटा आपने नहीं किए हुए तो कम से कम कोशिश करें, थोड़े थोड़े कर लें, आसान आसान करके कर लें। ये सारे के सारे यूनिट आपको दिए गए, यूनिट वाइज बना कर दिया गया है ये सारा कुछ। तो मेरा ख्याल से अब आपको यहाँ मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यूनिट नंबर 1। इसके अंदर देखो क्या कुछ दिया हुआ है। हाँ जी, ये आपके पास है पैराग्राफ। ठीक है बेटा जी, तो आपने ये पैराग्राफ करने, और ये पैराग्राफ जो हैं ये समझ तो आगे होगी आपको, इंग्लिश टू उर्दू करने हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपको दूसरे पैराग्राफ भी देंगे तो वो आपने कर लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे, पैराग्राफ को देखते हैं वन टाइम कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। देखो भाई ये जो आपके पास पैराग्राफ है इसमें सबसे पहले यूनिट 1 के कितने दिए जा रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 ये सारे आपने कर लेने हैं। या देखो क्या आपने ये सब कर लिए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो बेटा जरूर जरूर एक बार देख लो। फिर यूनिट 2 से आपके पास चाइनीज न्यू ईयर और अनदर पॉपुलर सिस्टम से लेकर आखिर तक ये आपके पास पैराग्राफ हैं। यूनिट 4 में आपके पास ये आपके पास 4 पैराग्राफ हैं। यूनिट 6 के अंदर भी आपके पास तकरीबन 4 पैराग्राफ हैं। और यूनिट 7 के अंदर फिर इसी तरह से यूनिट 9, फिर यूनिट 10, फिर यूनिट 11 12 और यूनिट 13 तक आपने बेटा से करना है। अब आप देख रहे हो इसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि जिनकी तैयारी पहले हो चुकी है, अगर कि भाई वो एक दफ़ा फाइनल देख लें कि उनको मजीद भी करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर नहीं है तो इतना काफ़ी है, उन्होंने कर लिया है, बस उसी को पक्का करते रहो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्से बेटा, ये आपके पास जो है ना सारे के सारे एस्से आ गए हैं और ये भी इंपॉर्टेंट एस्से आ गए हैं। इसके अंदर से जो आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो कि ये अगर आपको आ गए बस काफ़ी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस इसके अंदर ये आप अगर ऐड कर लो विलेज लाइफ, ठीक है, तो काफ़ी हो जाएगा। फिर है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, और ये है इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। भाई जिसके बिल्कुल भी नहीं हुए ना वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही करके जाएंगे। बस जिन्होंने पहले कुछ किए हुए हैं तो वो थोड़े से इनको भी देख लेंगे। तो आपके पास देख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, माई स्कूल, माई, ठीक है, माई नेबर, रोड एक्सीडेंट और फैशन ड्रीम, पाकिस्तानी वुमन वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर उसके बाद से यहाँ से देखो एक और भी है, अगर ये पिकनिक पार्टी भी ऐड कर लो इसके अंदर तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अदरवाइज इतना भी काफ़ी है। अब चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, भाई पहले ही मैंने आपको एक लिस्ट दी थी, तो ये देखो ये आपके पास एक और लिस्ट है। इसको थोड़ा सा मुहतात होकर कर लो, क्योंकि इसमें कोशिश की गई है जितने भी आपके पास, मैं ऐसा करता हूँ जरा इसको आहिस्ता सा स्क्रॉल करता हूँ, आप वन टाइम देख लो। कोई ऐसा मसला हो तो फिर इसमें से स्क्रीनशॉट लेकर पूछ लेना, भाई ये सवाल हमें नहीं आ रहा मिसाल के तौर पर, ठीक है। शी इज़ रेडी, और यहाँ पे लिखा है वी लव एंड रिस्पेक्ट
ठीक है। और फिर उसके बाद मी एंड एरी आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये होता है जब पेपर आते हैं ना, लीक होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पेपर भी होते हैं जो ज़रा सही तरह नज़र नहीं आ रहे होते। पर कोशिश की है साफ सुथरा करने की। फिर उसके बाद है जी ये 16 आपके पास, 16 से 32 आपको नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद आगे आ जाएँ जी 32 से आगे, ये ऑलमोस्ट आपके 46 तक हो गया। और फिर उसके बाद मज़ीद आगे 46 से लेकर, बेटा देखो ये इस तरह से बनाया गया है कि आपके चाहे कोई बोर्ड होगा, हर बोर्ड का पेपर इसी के अंदर से आएगा, तो इसलिए थोड़ी-सी मिकदार बढ़ गई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। लेकिन अगर आप बैठ जाते हो, अभी बैठ जाते हो, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते, बस इन्हीं को ही हल कर लेते हो, ठीक है? ये बेशक इंटरनेट से देख लो, अगर आपको नहीं आता भाई कौन-सा आपको नहीं आता, इंटरनेट से देख लो कि इसको इनडायरेक्टली कैसे चेंज करेंगे, तो वो आपको बता देंगे। इस तरह बामुश्किल घंटा डेढ़ घंटा लगेगा आपका और आपके सारे याद हो जाएँगे, क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका। अब आते हैं अहम तरीन पैराग्राफ जो आपने याद किए हुए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है, ठीक है? मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, वालिदैन की इज़्ज़त करने वाला पैराग्राफ, एक दफ़ा दो दोस्त, ठीक है? शहर आने से पहले मेरे घर के सामने एक बाग है, ठीक है? तो ये वाला अहम थोड़ा रहेगा। फिर उस ये लिखा हुआ है अहम तरीन, तो अगर आपने ये जो स्पेशली मैं आपको अब निशान लगा के दे रहा हूँ, एक तो यही जोहरी तवानाई, आजकल बहुत हॉट फेवरेट रहेगा जोहरी तवानाई, ये वाली बात याद रखिएगा, ठीक है? और फिर एक नौजवान बाग में बैठा था, छोटा है ना इसलिए आने के चांस ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद वालिदैन की इज़्ज़त, ये 3 तो समझो पहले नंबर पर है। फिर ये आपने सारे जो अगर किए हुए हैं तो और देख लो, और अगर आपके ये सारे तैयार हैं तो बेटा अहम पैराग्राफ की तरफ आ जाओगे। इस तरीके से आपको तरतीब के साथ तैयार करना है। फिर लो जी, ये आपके पास पैराग्राफ तक भी खत्म हो गया। ये सबसे अहम तरीन चीज़ें थी वो मैंने आपको पहले से बता दी हैं, ठीक है? और बाकी जो अगर आप सोच रहे हो भई कुछ और, कोई आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई है आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। अल्लाह ताला आपके बेहतरीन नंबर से आपको नवाज़े। इंशाल्लाह ज़रूर लिखा करो, दुआएँ दिया करो एक-दूसरे को, हो सकता है किसी की दुआ ही लग जाए। एक बंदा कमेंट में लिखेगा या अल्लाह सबके लिए बेहतरीन जो है ना मतलब आसानियाँ फरमा दे और बेहतरीन रिज़ल्ट लिख दे, और दूसरे भी आमीन आमीन भी कह दें, अपने लिए भी करवा लें, तो किसी की दुआ लग जाएगी इंशाल्लाह, कोई ना कोई पास, यानी किसी की वजह से सब के सब पास हो जाएँगे। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले गेस्ट के अंदर, जो इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा आपको जो एक पेपर है वो मुकम्मल तौर पर बता दिया जाए। ठीक है जी, लेकिन जो ढूँढ रहे हैं ज़रा, देखिए आपके लिए हो सकता है कि आपको आपके बोर्ड का ही मिल जाए। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।